आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। इसको लोग बहुत कम ही बताते हैं। इसी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसी में मनुष्य का कल्याण होता है। इससे और अच्छा कोई रास्ता नहीं है। इसका नाम मैं बता रहा हूँ, सो हम। सो हम क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। सो हम के बारे में कहते हैं कि कर्म करने से जो दुख का नाश तथा परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। यानी यहाँ पर यह कह रहे हैं कि कर्म करने से दुख का नाश नहीं होता है तथा परमानंद आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म करने से ये हमें कुछ नहीं मिलेगा, न आनंद मिलेगा और न दुख का नाश होगा। ब्रह्म जीव से कहता है कि तुम ना तो स्त्री हो और ना पुरुष हो, हम दोनों हंस हैं। ब्रह्म जीव से कह रहा है, ना तो तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, हम दोनों हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। जो मैं हूँ वही तुम हो। सो कहते हैं आत्मा, हम कहते हैं ब्रह्म। तो जो मैं हूँ वही तुम हो, मुझसे अलग नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा अंतर नहीं देखते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं देखता। जो ना समझ या अज्ञानी होते हैं उन्होंने जीव को अलग बना रखा है और परमात्मा को अलग नाम दे रखा है कि जीव अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका पूरा उल्लेख दिया हुआ है। जैसे हमारे मध्य भागवत पुराण में दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है और शिव पुराण में दिया हुआ है जीव के बारे में। और वशिष्ठ व वियोग के में दिया हुआ है कि जीवात्मा और परमात्मा क्या होता है। उसमें सारी बातें विस्तार में दी हुई हैं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो पढ़ा है वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। आत्मा सो परमात्मा, यानी जीव और ब्रह्म में दोनों एक ही हैं। जैसे एक पुरुष अपने शरीर को शीशे में देखता है तो उसमें उसका स्वरूप दिखाई देता है। तो जो सामने दिख रहा है वही मैं हूँ और मैं तो मैं हूँ, मैं जो हूँ वही तुम हो। ईश्वर का जब उससे सावधान किया तो ब्रह्म ने जब जीव को सावधान किया कि सावधान होकर के सुन, तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तब उसने मान लिया कि हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे
इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, यह गीता में दिया हुआ है। जैसे वायु अच्छी या बुरी गंध को ग्रहण करके चारों ओर फैला देता है, उस प्रकार यह जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है उस समय मन सहित इंद्रियों को साथ लेकर के जाता है, क्योंकि इंद्रियों द्वारा ही सबके हृदय से विषयों का सेवन करता है, यानी इंद्रियों द्वारा ही जीव उन सबको सहता है, यानी सारे सुख या दुख को ग्रहण करता है। इस बात को केवल ज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और जीवात्मा अविनाशी तथा परमात्मा भी, यानी दोनों अविनाशी हैं, यानी आत्मा सो परमात्मा। फिर आगे कहते हैं कि तुम पहले जन्म में अपने को खुद शत्रु समझते थे, यानी पहले जन्म में अपने को पुत्र समझते थे, और स्त्री यानी पुरुष और स्त्री, यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। जो यह जीवात्मा है यह ना तो स्त्री है ना पुरुष है, हम दोनों हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करेंगे जब मैं ईश्वर हूँ, तुम वही मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञान पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा अंतर नहीं देखते। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ने उसे सावधान किया तब वह अपने को समझा कि हाँ मैं भी वही हूँ। इसके बाद जब हमने लिखा हंस है पद को उल्टा देने से सो अहम का पद बनता है, उसमें प्रणव प्रकट होता है। सो हम पद में से सकार और हकार यानी सा को और हा को आप निकाल दो। सो हम में से सा को और हा को निकाल दो, तो बाद में बची मात्रा ओ की, और हा पे जो बिंदी है हम वह बची, तो यह बन गया ओम। तो हकार ना शब्दों अलग करने से जो ओम शब्द बन जाता है उसे जो परमात्मा का वाचक है। सबसे बड़ा मंत्र होता है ओम का या सो अहम का। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि जो उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए, उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, हा और आ और सा। इन तीनों में जो सा है वह सकार है, वह शिव का वाचक है। जो सा शब्द आता है वह सकार है, वह शिव का बोध कराता है, यानी वह साकार रूप है। जो हम है वह निराकार रूप, मतलब जीवात्मा सकार में गिनती कर लेते हैं और हम की निराकार में गिनती कर लेते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो वह
ब्रह्म कहलाता है। हर इंसान सो अहम को हमेशा कहता रहता है, लेकिन इस बात की किसी को समझ नहीं है। हर इंसान सोहम का जाप 24 घंटे सोते जीते जागते करता रहता है। जब हम सो कहेंगे तो हमारी सांस ऊपर को जाएगी, हम कहेंगे तो सांस नीचे के आएगी। सो हम, सांस हमने खींची फिर नीचे छोड़ दी, इसे कहते हैं प्राण और अपान। सो हम, सो बोलेंगे सांस खींचेंगे, हम बोलेंगे तो सांस को छोड़ देंगे, क्योंकि सा के आगे एस जो बना होता है वह एक मात्रा होती है। सा को जब हम बोलेंगे तो उसमें 2 मात्रा हो गई। सो हम, सा में 2 मात्रा, हा में 1 मात्रा। सो हम अर्थात शिव ही साकार के अर्थ माने गए हैं। शिव ही महामंत्र के स्वामी हैं। सो हम के स्वामी शिवजी भगवान हैं। इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सो हम पद से शिव का बोध होता है। अर्थात ये अनुभव करें कि मैं शिव रूप हूँ, यानी अपने आप को आप ये कहो कि मैं शिव रूप हूँ। सो हम, सो हम, सो हम, मैं शिव रूप हूँ, मैं शिव रूप हूँ। अपने आप को शिवजी ही मान करके करें कि मैं हूँ शिवजी, यानी जो जीव है वही भी मैं हूँ और जो हम है वह भी मैं हूँ, दोनों हम एक हैं, उसे कहते हैं। तब जीव अपने आप को शिव अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अर्थात आत्मा ब्रह्म परमात्मा चेतन स्वरूप है। चेतन शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया विराजमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। अतः यह दृष्टि तीनों गुण रूप जीवात्मा शिव जी का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोहम क्या होता है। सोहम का शिव जी का बोध कराता है। हमारी सांसें पहले हम लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। इसे अजपा जाप भी कहते हैं। मनुष्य का हमेशा अजपा जाप चलता रहता है। इसमें किसी के नाम लेने की आशा नहीं पड़ती, क्योंकि हम हैं, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म कह लो या शिव जी कह लो। सोहम, मैं शिव जी हूँ या ब्रह्म हूँ, ऐसा आप अपने को पक्का कर लो। और रियल में जो भी कुछ है वह ब्रह्म ही है, जीव अलग नहीं है। तो अब आपको यह बात सारी पता लग गया हुआ कि अजबा जाप भी इसी को कहते हैं। सो हमको ये हमेशा चलता रहता है। हम कोई नाम लेते हैं, उसका हमें उच्चारण करना पड़ता है। इसमें उच्चारण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमसे ओम का भी उच्चारण हो जाता है और सो हम का उच्चारण हो जाता है। सर्वोपरि ओम सोहम दोनों एक ही बात है। तो यही मैंने आपको बात समझा दी कि सोहम क्या होता है। अब आप सबको मेरा नमस्कार।